हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आ चुके हैं हम क्लास 32 पे बेसिक स्टैटिस्टिक्स टू एडवांस स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट में। एंड करने वाले हैं आज हम क्या, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन, राइट। सो हम पढ़ेंगे स्केल एंड ऑरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है ना। और हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट एक रेंज, कोरिलेशन कोफिशिएंट एक रेंज में डिफाइन होता है, और कोरिलेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और रिग्रेशन कोफिशिएंट से, राइट। तो रिग्रेशन आने वाला है, चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली हैं। और जिसने भी लास्ट क्लास ना करी हो वो थी हमारी कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे। हमने पूरा का पूरा मेथड ड्राइव करा था, तो देख लेना। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर हो जाता है कोरिलेशन का, क्योंकि जब हम फ्यूचर में या फिर अगर हम कुछ भी करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, राइट। कार्ल पियर्सन एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, स्टैटिस्टिशियन थे, तो उनके मेथड काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज्ड है, तो देख लेना, राइट। सो बिना देरी करे चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। उससे पहले कर दो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए, यस आ चुके हैं हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। आपको दिख रहा होगा क्लास 32 बेसिक स्टैटिस्टिक्स टू एडवांस स्टैटिस्टिक्स। क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन। तो इसको डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। सो कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज किस में करता है, मॉडुलस ऑफ लेस देन इक्वल टू 1। एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं जब हम मॉडुलस में कोई चीज़ को या कोई सी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, क्योंकि अगर हम मॉडुलस के अंदर प्लस माइनस रखते हैं तो पॉजिटिव भी बाहर आता है, तो इसलिए वो एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू लाइज लेस देन इक्वल टू 1, राइट। एंड इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय द कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज फ्रॉम -1 to +1, ठीक है। तो -1 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 1। तो रेंज क्या होगी, -1 से 1 तक की। सो r क्या है, कोफिशिएंट है, एक प्योर नंबर है। जब भी मैंने बात करी थी कि जब भी हम कोफिशिएंट निकाल लेते हैं किसी चीज़ का, तो उस चीज़ को हम यूनिट फ्री कर देते हैं। जब हम किसी चीज़ को यूनिट फ्री कर रहे हैं तो एक तरीके से हम उस चीज़ को किसी भी चीज़ से मेज़र कर सकते हैं, और जब हम उसे किसी भी चीज़ से मेजर कर सकते हैं तो ऐसी चीज़ क्या होगी, प्योर होगी, राइट। सो एक प्योर नंबर है, यूनिट फ्री नंबर है ना। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी इसकी। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो इंडिपेंडेंट है स्केल एंड ऑरिजिन से, राइट। जब हमारा स्केल एंड ऑरिजिन चेंज होगा तो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा उस चीज़ से। मतलब कि जब स्केल एंड ऑरिजिन चेंज होगा तो कोरिलेशन कोफिशिएंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जीरो इफेक्ट। सो कोरिलेशन विल रिमेन द सेम एज बिफोर, राइट। सो इसको भी डिराइव करते हैं, मतलब कि प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या होता है, व्हाट इज स्केल एंड व्हाट इज ऑरिजिन, राइट। सो बेसिकली क्या होता है, ऑरिजिन क्या होता है, सपोज 0 1 2 3 4 है ना, एक नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 एंड नेगेटिव में नंबर है। तो तुम किसके बेस पे 1 को देख रहे हो, 0 के बेस पे 1 देख रहे हो। 0 से 1 गए हो तुम, है ना, 0 से 2 गए हो तुम, 0 से 3 गए हो, तो किसके बेस पे देखी जा रही है वैल्यू, 0 के बेस पे, है ना। अगर हम इसको ऐसे कहें तो 0 क्या हो गया, तुम्हारा ऑरिजिन हो गया एक तरीके से, कि तुम्हारा जब भी तुम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट करते हो तो ऑरिजिन क्या होता है, हमेशा 0 होता है। उस ऑरिजिन को तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी कभी कभार इक्वेशन ऐसी होती है कि तुम्हारा जो मिनिमम वैल्यू पॉइंट होता है वो 1 2 3 4 हो सकता है ना, जो होता है। लेकिन 0 हमेशा नहीं हो सकता, तुम इसे चेंज कर सकते हो, देखते हैं। So basically when we are dealing with the actual value of data, there we actually mean the origin is 0, right? So अभी बात करी कि हम 0 के बेस पे वैल्यू ले रहे हैं 1, 0 के बेस पे वैल्यू ले रहे हैं 2, 0 के बेस पे वैल्यू ले रहे हैं 3, राइट। तो 0 क्या हो गया, ऑरिजिन हो गया, बिकॉज ऑल वैल्यूज आर इन रिस्पेक्ट ऑफ 0 एंड द स्केल इज़ 1। तो स्केल 1 कैसे हो गया, जैसे 0 से 1 गए तो स्केल 1 है ना, 1 से 2 गए स्केल 2 है। अब डायरेक्टली 0 से 2 जाओगे तो स्केल क्या हो गया, 2। अब डायरेक्टली 2 से 4 जाओगे तो स्केल क्या हो गया, 2। तो हम कह सकते हैं स्केल इज़ द डिफरेंस। जब भी तुम्हें एक, हम बचपन में क्या करते थे, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते थे, प्लॉट करते थे, हम साइड में लिखते थे स्केल, है ना। तो हम एक्स को लिखते थे 10 20 30 40, तो हम स्केल लिखते थे 10 mm या फिर 10 यूनिट्स, राइट। तो वो होता है स्केल, कि कितना डिफरेंस है हमारी वैल्यूज़ के बीच में। यहाँ पे कह सकते हो तुम लैग्स कह सकते हो उसे,
है ना। 0 से 2 गए 2 लैग है, जो 0 से 1 गए 1 लैग है, राइट। एंड स्केल इज इन रिस्पेक्ट ऑफ 1, राइट, 1 के रिस्पेक्ट में स्केल। whenever we are dealing with data, the scale and origin are 1 and 0। जब भी हम डेटा के साथ डील करते हैं तो ओरिजिनल जो स्केल एंड ऑरिजिन होता है वो क्या होता है, 1 and 0। आगे चलते हैं। तो ये प्रैक्टिकली एक तरीके से हम पे एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, एक्स की एंड एक्चुअल वैल्यू है वाई की, दोनों अलग अलग सीरीज है। हमने क्या करा है कि हमने एक्स की हर वैल्यू को किसी कॉमन नंबर से डिवाइड करा है। सपोज तुम कह सकते हो कि ये अज्यूम मीन कह सकते हो, या कह सकते हो तुम कोई आर्बिट्री नंबर है, किसी भी कॉमन नंबर से तुमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट बाय सम कॉमन नंबर एंड डिवाइड बाय सम अदर नंबर, राइट। सो तुम किसी कॉमन नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और किसी ही कॉमन अलग नंबर से डिवाइड करो। सपोज तुमने किसी आर्बिट्री नंबर a1 से x की सारी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करा और किसी a2 वैल्यू से x की सारी वैल्यू को डिवाइड कर दिया आफ्टर सब्ट्रैक्शन। सो ईच y वैल्यू सब्ट्रैक्ट। सो सिमिलरली y में भी कर रहे हैं, y को हमने y माइनस बी डिवाइडेड बाय h कर दिया, राइट। आगे चलते हैं। देखो चीज़ें, हर चीज़ मैथमेटिकली कितनी सिंपल हो जाती है। अब मैथमेटिकली हम स्केल एंड ऑरिजिन भी चेंज कर रहे हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। When we subtract the x and y values, it means we have changed the origin। जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमारी x वैल्यू को y वैल्यू को, उसका मतलब है कि हम ऑरिजिन चेंज कर रहे हैं, राइट। एक्चुअल वैल्यू क्या है, 0 है। जब हम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, तो हम उसका ऑरिजिन चेंज कर रहे हैं वैल्यू का। एंड वी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, इट मीन्स दैट वी हैव चेंज द स्केल एज ओरिजिनली द स्केल इज 1, बट आफ्टर डिवाइडिंग वी हैव चेंज द स्केल एंड ऑरिजिन। सो हमने सब्ट्रैक्ट करा, पहली चीज़ हो गई तो उसका ओरिजिन चेंज हो गया। सेकंड चीज़ हो गई हमने उसे वापस डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया कि उसका स्केल भी चेंज हो गया, राइट। चलो चलते हैं आगे। सो आपकी न्यू सीरीज़ क्या बनी, सी एंड डी न्यू सीरीज़ बनी आपकी। तो सी का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, हर एक्स वैल्यू के लिए x माइनस ए बाय आई, और डी का फॉर्मूला क्या हो गया, डी सीरीज़ का y माइनस बी बाय एच, राइट। Now if you calculate the correlation coefficient between two series, it will be the same as the correlation between the actual distribution, right। So क्या हो गया कि x मतलब कि r small r which represent the correlation coefficient small r, x comma y equal to r c comma d। तो क्या हो गया, correlation coefficient of x and y is equal to correlation coefficient of C and T, right। चलो, the last property of correlation coefficient ये क्या कहती है, the correlation coefficient between two variables is the geometric mean of regression coefficient between two variables। so अभी हमने देखा कि स्केल एंड ऑरिजिन से इंडिपेंडेंट है, वैल्यू लाई करती है रेंज में, -1 से +1 की रेंज में वैल्यू लाई करती है। और सेकंड चीज़ हमने क्या देखी, हमने ये देखी कि जो कोफिशिएंट है वो एक प्योर टर्म है, राइट। तो ये चीज़ देखी हमने। अब थर्ड चीज़ क्या कहती है कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है दो वेरिएबल्स का, वो ज्योमेट्रिक मीन है ना। किसका, ज्योमेट्रिक मीन है रिग्रेशन कोफिशिएंट दोनों वेरिएबल का। तो कैसे कह रहे हैं हम, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन को कैसे दिखाते हैं, nth रूट इनटू द टर्म्स, राइट। सो nth रूट हो गया ही रूट इनटू द रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, दोनों वेरिएबल्स का कोफिशिएंट, है ना। दिस प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ रिग्रेशन, राइट। सो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। जब भी हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो ये आउटपुट आएगा कि जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट है शुड बी इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू वेरिएबल्स के कोफिशिएंट का, ठीक है। टू वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट है उसका ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट के, राइट। हो चुकी है आपकी क्लास 32 ख़त्म, है ना। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन आपका ख़त्म हो चुका है। तो इसके साथ आपको पता चल गया कि किस पैरेंथेसिस में आप कोरिलेशन को यूज़ कर सकते हैं और कोरिलेशन के क्या आउटपुट होंगी। अगली क्लास आएगी हमारी जो कि बेसिक तो नहीं है, लेकिन इन रिजल्ट्स को हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास इस चीज़ पे बेस होगी, हाउ टू इंटरप्रेट दी कोरिलेशन कोफिशिएंट, राइट।
अभी तक आपका बहुत अच्छा चल रहा है। बेसिक स्टैटिस्टिक टू एडवांस स्टैटिस्टिक में आपका कोरिलेशन सीरीज़ बन चुकी है, तो वो देख लेना। एक अलग अलग सीरीज़ बना दी हमने अर्थमेटिक मीन की, डिस्पर्जन की, स्क्यूनेस, कर्टोसिस एंड कोरिलेशन, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका होगा रिग्रेशन सीधे। फिर रिग्रेशन में ही हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कवर करेंगे, जो भी स्टैटिस्टिक का पार्ट है, और बस ऐसे ही चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, और पिछली वीडियोस को हमारी देख लेना। और यार देखो, हम कभी भी अपने फ्यूचर या करियर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं से सपोर्ट एंड गाइडेंस चाहिए होता है। तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हो। उसके लिए ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, और हमारा फेसबुक अकाउंट हो गया। तो आप कहीं पे भी आके हमसे क्वेरी या Q&A कर सकते हैं, ताकि आपको सपोर्ट एंड गाइडेंस मिले, राइट। एक सही सपोर्ट एंड गाइडेंस मिल जाए लाइफ में, तो हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। हम एक लेवल पहुंच जाते हैं जहाँ हमें जाना होता है, राइट। सो याद कर लेना, और इसी के साथ मिलते हैं कल न्यू लेक्चर के साथ, राइट। गुड नाइट, टेक केयर।